बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। राजधानी में बीजेपी नेता के सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुरेंद्र केवट को बाइक सवार युवकों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने सुरेंद्र केवट को 4 गोली मारी है। बीते कुछ दिनों में पटना में गोली मारने की ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इसके अलावा पटना के पौष इलाके कंकड़बाग में बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। सीतामढ़ी में बीते एक दिन और बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई, जबकि नालंदा में डबल मर्डर को वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक नर्स और एक युवक की हत्या कर दी गई है। 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजधानी पटना की तस्वीर, कंकड़बाग और सीतामढ़ी, जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई। पटना में कंकड़बाग की अगर बात कर ले तो आपको बताते चले कि फायरिंग की वारदात वहां भी देखने को मिली है। सीतामढ़ी में बिजनेसमैन की हत्या की गई। नालंदा की भी कुछ तस्वीरें इसी तरह की डबल मर्डर की वारदात यहां पर दी गई है। डबल मर्डर का जो सीन है वो देखने को मिला है। अब बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई है, जानलेवा हमला किया गया। बाइक सवार युवक आए और गोली मारकर यहां से निकल गए। लेकिन राजधानी पटना देखिए किस तरह से कुछ दिनों से गोलीकांड से दहल रहा है। अगर बाकी जगहों की बात को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ पटना राजधानी को देखिए किस तरह से वो गोलीकांड से दहल रहा है और अपराधियों के निशाने पर कोई बड़ा चेहरा रह रहा है। जैसा पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से बिजनेसमैन का हत्या किया गया, कारोबारी को किस तरह से अपने निशाने पर बनाया गया, और अब तो राजनीतिक दिशा में भी जो ये अपराधी है वो बढ़ते हुए नजर आए। बीजेपी नेता पर ही गोलियां चलाई और गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया। सीतामढ़ी में जिस तरह से बिजनेसमैन की हत्या हुई उससे हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस के तफ्तीश में जो है वो लगातार जो आरोपी है वो अभी तक नदारद मिले हैं। कंकड़बाग की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की फायरिंग की वारदात देखी गई। अब नालंदा भी इसी तरह से दहला हुआ है, चूंकि यहां भी डबल मर्डर देखा गया है। मिली है और हड़कंप मचा हुआ है इन सारे इलाकों में। तो वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेर लिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जो जीवन है वो कीड़े मकोड़े से भी बद से बदतर हो चुका है, सस्ता हो चुका है। अब देखेंगे कि एक्स पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है और एक्स पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। इतने मर्डर हो रहे हैं, तेजस्वी यादव ये लिखते हैं अपने एक्स पोस्ट में कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जो जीवन है वो कीड़े मकोड़े से भी सस्ता हो गया है। सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या कर दी गई। पटना में दुकानदार की हत्या हुई। नालंदा में गोली मारकर नर्स की भी हत्या कर दी गई। खगड़िया में भी युवक की गोली मारी गई और गोली लगने के बाद हत्या देखी गई। और गया और नालंदा में दो की हत्या हुई। चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां दिखाई दे रही हैं। अपराधियों को संरक्षण सत्ताधारी नेताओं के लोग दे रहे हैं और अपराधियों के साझेदार एनडीए नेता अधिकारी जाति खोजने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। ये तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आए, सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। तो अब तेजस्वी यादव का ही एक्स पोस्ट है। उन्होंने लिखा है कि अब पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, क्या कहें, किसे कहें, और एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला है नहीं, गलती स्वीकारने वाला भी कोई नहीं है। सीएम के स्वास्थ्य का सबको पता है, लेकिन बीजेपी के दो नकारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। भ्रष्ट भूजा डीके पार्टी का कोई बयान नहीं है। तो बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अब ट्वीट किया है, एक्सपोस्ट किया है, मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहारी और अब कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। ये अब अपने एक्सपोस्ट के जरिए लिखते हुए चिराग पासवान नजर आए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहारी और अब कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है।
अब खुद ही एनडीए के घटक दल हैं चिराग पासवान और अपनी ही अब सरकार पर सवाल उठाते हुए और प्रशासन से सवाल पूछते हुए कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो बिहारी और अब कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, ये चिराग पासवान अपने एक्स पोस्ट के जरिए लिखते हुए नजर आए हैं। तो इसी को लेकर अब पक्ष और रहा है बिहार में, जहां किसी न किसी एक जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो रही। एक एवरेज आदमी अपने आप को महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार को इस लॉलेसनेस में सिस्टम के लिए धकेला जा रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री का बयान मैंने देखा कल, उनकी भी चिंता सार्वजनिक हो रही थी। हालांकि ये बड़ा बेईमानी लगता है कि आप केंद्र में मंत्री हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका प्रधानमंत्री जी से और छोड़िए गृह मंत्री जी से। उनको बताइए ना कि भाई ये बिहार है, इसको आपने क्या बना के रख दिया, क्या बना के रख दिया। बाकी जगह फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज दो, यहां नहीं। मतलब बिहार, एक तो इन्वेस्टमेंट के लहजे से बिहार को आप, अब मैं समझता हूं उसको गुजरात वाली नजर आपकी नहीं मिलती है जो गुजरात को मिलती है। और इवन क्राइम में ये चिंता का विषय होना चाहिए। चुप कहाँ है? देखिए, मेरा काम, मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं। मेरा काम है, नीतीश कुमार जी को हम लोग सहयोग करते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ, पूरे मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन वो नहीं जानने का कारण नहीं पता करते हैं कि भाई 72 घंटे में पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया। पुलिस का काम यह है, व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से बिहार में जो अपराध है और अपराधियों पर चाहे जितना भी सरकार दावा कर ले कि शिकंजा कस रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन से जो अपराधी है वो कहीं आगे निकल चुके हैं और एक के बाद एक कई बड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और राजधानी पटना में ही बीजेपी नेता की हत्या हो गई है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से संजय कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरह से पटना में बीजेपी नेता की हत्या की गई और हमने सारी प्रतिक्रियाएं भी सुनी हैं कि क्या कुछ सरकार और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन अभी उस पर जानकारी लेते हुए कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ बयान दिया जा रहा है, चूंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़े कारोबारी की हत्या होती है और अब बीजेपी नेता यानी अपराधियों के निशाने पर बड़े चेहरे हैं फिलहाल। और बिल्कुल देखिए, बिहार में अपराध जो है वो चरम सीमा पे है और बिहार में राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। पटना के कई इलाकों में जो है इस तरह की घटनाएं हुई और सबसे जो बड़ी वारदात हुई, जो गोपाल खेमका थे वो बिहार के 10 टॉप 10 में से एक आते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद कल एक बीजेपी के जो है नेता हैं उनकी हत्या हो गई पुनपुन इलाके में। तो इस तरीके के मामले कई सारे हैं और पटना में प्रत्येक दिन हत्याएं, लूट, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है और इसको लेकर के प्रशासन का दावा सीधे तौर पर है कि अपराधी को पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपराधी खड़े ही क्यों होते हैं जो उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। और इसको लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि क्या प्रशासन जो है पहले के तरह अपंग हो गया है। और जो जंगल राज की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जंगल राज जो है ये कौन किसके राज का जंगल राज है। जब सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन राज में ही जंगल राज दिख रहा है। तो इसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार प्रहार कर रहा है। हालांकि पक्ष के लोग जितने भी हैं उन लोगों के द्वारा सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो बड़ी घटनाएं हैं उस पर तुरंत डिडक्शन हो जाता है, आरोपी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन सवाल कई है कि अगर पुलिस चुस्त रहे तो
कोई भी अपराधी जो है खड़े नहीं होंगे। पुलिस की सुस्ती ही जो है अपराधी को आगे बढ़ाने का काम करती है, जिसके वजह से आए दिन इस तरह की घटना हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को सजग होना होगा। हालांकि बिहार के डीजीपी ने जिस तरीके से इसको लेकर गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर मंथन किया, उस मंथन मामले में एक आरोपी को जो है ढेर कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोगों को दिखाने के लिए इनकाउंटर किया गया, चूंकि उसकी माता ने सीधे तौर पर आरोप लगाया प्रशासन पर कि वो कभी इस लाइन में नहीं था, कभी हथियार सप्लाई नहीं किया था। एक बार शराब के केस में वो जेल गया था और उसके बाद पुलिस उसे आरोपी बना देती है, उसे गिरफ्तार करने के बजाय इनकाउंटर कर देती है। ठीक उसी तरह उमेश यादव का जो है उसका भी कुछ यही मामला है कि उसमें उसकी पत्नी ने सीधे तौर पर कहा कि इनका उम्र जो है 70 वर्ष का है और घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति जिस तरीके से भाग रहे थे, उनकी उम्र और इनके शरीर के अनुकूल जो है ये वहां है ही नहीं, और बावजूद उसके जो है पुलिस इसे बता दी। तो ये सब मसला जांच का है। हालांकि जांच पर भी पुलिस कर रही है और रिमांड पर लेकर के पूछताछ भी किया है, लेकिन सवाल सीधे तौर पर सरकार से है, लोगों के द्वारा जो पूछा जा रहा है कि क्या अपराध की घटनाओं में कमी आ पाएगी या फिर जो अपराधी है उसको कैसे कमांड किया जाएगा। क्योंकि बिहार पुलिस सीधे तौर पर यह कह रही है कि हम वैसे अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, बावजूद उसके इस तरह के माफियाओं का, या बालू माफिया हो या फिर कोई हथियार तस्कर हो, लगातार इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इसी सूरत में विपक्ष जो है वो सीधे पक्ष के जितने भी नेता हैं उन लोगों को दबाव बना रही है कि कहाँ जंगल राज फिर से ये खुद जो सुशासन बाबू है उनके राज में आ गया, तो कैसे कह रहे हैं कि हमारे राज में जंगल राज था। तो ये पूरा मसला अभी एक बड़ा मामला है, चूंकि बिहार में चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले ही लगातार हत्या और लूट और डकैती जैसी घटना हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, इस पर सरकार और प्रशासन को समझना होगा जी। अब संजय, जिस तरह से हमने सुना डिप्टी सीएम को सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आए कि वित्त मंत्री हूँ, डिप्टी सीएम भी हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी होता है वो तो निर्वहन करता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा ये जो प्रदेश है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है, यहाँ पर जो लोगों की दुश्मनी होती है वो देखा जाता है कि वो दुश्मनी अपना निकालते हुए नजर आते हैं। प्रशासन का काम यही है कि जिस तरह से कारोबारी की हत्या हुई और उसको लेकर के इनकाउंटर हो गया, वो ये जिम्मेदारी समझाते हुए मीडिया के सामने नजर आए। लेकिन प्रशासन की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि जिस अगर गोली कांड हुआ है तो उस आरोपी को बस इनकाउंटर कर दो, उनकी तरफ से ये कहा गया है। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि जंगल राज की बात आप बार बार करते हैं, लेकिन जंगल राज जो है उस सुशासन बाबू के सरकार में ही है, और एक डिप्टी सीएम का इस तरह के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सुशासन की बात करें तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार सरकार जब बनी थी पहली बार, तो उस वक्त जो है सुशासन वाकई में बिहार के लोगों को, जनता को दिखा था। और यहाँ लोग उसके बाद जो है नीतीश कुमार को वोट देकर इसीलिए रखे कि जो है कई अपराधी जो है अपराध को, घटना को अंजाम देते थे। और उसके बाद यहाँ जब इनका सुशासन जो बाबू हैं उनके नाम से जाने जाने लगे, तो उसमें कई अपराधी बिहार छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन उसके बाद जब लगातार इस तरीके की घटनाएं होने लगे और ये 2025 में इस तरह की बात जब सुशासन बाबू पर उठने लगे कि क्या आपका जो पूर्व का जो राज था वो खत्म हो गया है। हालांकि ये इनको लोग पलटू राम भी बोलते हैं कि जो है कभी आरजेडी में चले जाते हैं तो कभी एनडीए में चले जाते हैं। तो इसको लेकर के भी जहां तक जानकारी मिली है कि कई समस्याएं से जूझ रहे थे, जिसके वजह से भी शासन प्रशासन में ढिलाई आया। लेकिन इस बार क्यों नहीं प्रशासन जो है सख्त हो रहा है, चूंकि चुनाव है और चुनाव आयोग भी इसको काफी कमांड कर रही है। और उसके बाद अगर इस तरह की लगातार घटनाएं होती है तो सरकार जो है और भी निकल करके सवाल करे। संजय, एक और भी एंगल निकल करके सामने आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष के लोग जब जुड़ते हैं तो ये बताते हैं कि ये जो भी कांड हो रहा है, जिस तरह की हत्याएं हो रही है, वो आरजेडी की ओर से ही इसको करवाया जा रहा है, आरजेडी की ओर से इसको प्रस्तावित किया जा रहा है। लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? धरातल पर क्या जानकारियां मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, पक्ष विपक्ष का जो काम है वो तो एक दूसरे को लड़ना लड़ाना वो उन लोगों का अपना काम है। लेकिन जहां तक हम लोगों को जानकारी जो मिलती है या फिर जो घटनाएं होती है उसको लेकर के जब रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो जिस हिसाब से जो भी जानकारियां सामने आती है उसमें सीधे तौर पर यह
पीड़ित जो होते हैं परिजन, उन लोगों के द्वारा पुलिस पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये जो घटना कारित किया है इसने, इसका नाम ही नहीं है, फिर भी पुलिस फंसा दी। हालांकि ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो उस वक्त जो है न्यायालय अपने स्तर से देख करके उनको बरी करती है। जैसे कि आपको बता दें कि रुपेश हत्याकांड का एक बहुत बड़ा चर्चित हत्याकांड था। उस पूरे मामले में जो उपेंद्र शर्मा पटना के तत्कालीन एसएसपी हुआ करते थे, उनके द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और चारों लोग को कोर्ट ने बरी कर दिया साक्ष्य के अभाव में। तो पुलिस को इस पर समझना होगा कि जो भी अपराधी हैं उन लोगों को, जो जेन्युइन अपराधी हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जो कि सवाल परिजन उठाते हैं वो उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को समझना होगा कि किस गलत व्यक्ति को उठा कर ले आकर के जेल भेज देते हैं। और अपराधी जो भी खुलेआम घूमते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा कि किस तरीके से गश्ती बढ़ाई जाए, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाए, या फिर घटनाक्रम जो भी होती है उससे पहले ही पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती है, लगातार कॉल पुलिस पे जाती है। तो इस सारी बातों को लेकर के सरकार ही बदनाम होती है कि सुशासन बाबू ही इस तरीके के ढिलाई करके रखे हैं। इसके वजह से इस तरह का घटना जो है लगातार आज ये भी देखा गया कि चिराग पासवान जो है वो भी एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आए, और जब जब ये अपराध दिखा है, जब जब हत्याएं हुई है, चिराग पासवान जाहिर तौर पर एक्स पोस्ट के जरिए मीडिया के सामने आकर के सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि बिहारी और अब कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ नहीं आ रहा कि बिहार पुलिस क्या कर रही है। बड़ा सवाल है, इंडिया के घटक दल है और इस तरह के जब सवाल जवाब करते हैं तो लाजमी तौर पर सरकार से ही ये सवाल जवाब होता है। लेकिन फिर भी प्रशासन क्यों नहीं जगता, सरकार के कानों तक ये भनक क्यों नहीं पहुंच रही है, ये समझ से परे है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से गोलीकांड से जो बिहार है वो फिर से दहला है और 24 घंटे के अंदर कई बड़ी हत्याएं देखी गई है। अब पुलिस की कार्यशैली पर पूरी तरह से सवाल उठने लगे हैं। बिहारी और अब कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, ये केंद्रीय मंत्री जो चिराग पासवान है एक्सपोस्ट के जरिए सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव की ओर से भी अब सवाल पूछा जा रहा है कि जो अब बिहार की जनता है वो कीड़े मकोड़े की तरह हो चुकी है, चूंकि अब जिस तरह से हत्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है प्रशासन काम कर रही है और जो विपक्ष है वो ये हत्याओं में संलिप्त है, वही हत्याएं उन्हीं की ओर से करवाई जा रही है।